नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रहस्यमय टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने अगले एपिसोड में देखा था ज्ञानगंज के बारे में, कि जिसमें जाने के लिए कहीं ऋषि मुनि, कहीं साधु संतों बहुत तपस्या करते हैं और इसके बाद उसको ज्ञानगंज मिल सकता है। और इसके कई प्रमाण भी है, उसके बारे में रिसर्च किया गया पर किसी को कुछ नहीं पता चला उस ज्ञानगंज के बारे में। तो उस वीडियो में उस टॉपिक को डिटेल में देखा। तो आज हम बात करने वाले हैं सोनिक बूम इन जोधपुर। आपको पहले ये टॉपिक शुरू होने से पहले सोनिक बूम के बारे में समझा देता हूँ, जो आपके कानों को बहरास भी कर सकती है और बहुत ज़्यादा होने पर आपकी माइंड की जो नसें है वो भी फट सकती है और आपकी मौत भी हो सकती है। ये कई जगह ऐसे अटैक भी होते हैं सोनिक बॉम्ब, जिसको सोनिक बॉम्ब कहते हैं। इसे सुनते ही जो आदमी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पुरुष या स्त्री कोई भी लोग होता है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसे सोनिक बूम कहते हैं। चलो तो आगे की कहानी देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे और दूसरों तक भी पहुंचती रहे। जोधपुर के आसमान में एक रहस्यमय आवाज का सुनाई देना। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी व्यस्त रहते हैं। सुबह उठते ही हम अपनी दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि 1 मिनट रुककर किसी की हालचाल पूछें, लेकिन इसके बावजूद हमारे आसपास कोई असामान्य घटना होती है तो हमारे एक कदम एकदम से रुक जाते हैं और हम सभी अपने जरूरी कामों को छोड़कर एक दूसरे से पूछते हैं और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कल्पना करो कि आप सुबह उठकर अपने घरों की छत पर अखबार पढ़ते हुए चाय के मजे ले रहे हैं और एकदम से आपका एक जोरदार आवाज सुनाई देता है और आप सोचेंगे कि शायद कोई विस्फोट हो या किसी ने हमला किया होगा या फिर प्लेन क्रैश हुआ हो। ऐसा ही कुछ उस दिन जोधपुर वासियों के साथ हुआ था। 18 दिसंबर 2012 को ठीक 11:25 पर जोधपुर के लोगों को आसमान में एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, मानो आसमान में एक जोरदार विस्फोट हुआ हो। ये आवाज इतनी तेज थी कि अगर ये 2 से 3 मिनट तक रहती तो जोधपुर के सभी शीशे टूट गए होते। आवाज सुनते ही सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। कुछ लोगों उससे बम का धमाका समझ रहे तो कुछ लोग इसे भूकंप बता रहे थे, तो कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे कि सेना का कोई प्रशिक्षण या एयरक्राफ्ट हो सकता है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इन दावों को झुठला दिया और सेना ने ऑफिशियली कहा कि 18 दिसंबर 2012 के दिन उनके द्वारा कोई प्रयोग नहीं किया गया था और ना ही वो कोई एयरक्राफ्ट था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? जोधपुर के आसमान में गूंजी वो रहस्यमय आवाज किसी की थी? इस बात पर पता लगाने के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया, तो हमें पता चला कि इस तरह की घटनाएं केवल जोधपुर में ही नहीं, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी घट चुकी है। 30 दिसंबर 2020 में फ्रांस के पेरिस शहर में कुछ इस तरह की घटना घटी थी और इस घटना से पेरिस के लोगों काफी दहल गए थे। कई घरों के कांच खिड़कियां टूट भी गए थे। इस घटना के बाद वहां के लोगों ने तमाम तरह की आशंका के जाहिर की। कई लोगों ने सोचा कि कोई बम विस्फोट हो सकता है, क्योंकि ये घटना की महज 4 दिन पहले ही फ्रांस में आतंकी हमले हुए। इसके बाद पेरिस की सेना ने इस मामले को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह फाइटर प्लेन के गुजरने की आवाज थी, जो एक सोनिक बूम की तरह था। इसके अलावा सोनिक बूम की घटना बेंगलुरु में भी घटित हो चुकी है, जिसने काफी लोगों को असमंजस में डाल दिया था। आखिर सोनिक बूम होता क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। दरअसल जब कोई चीज ध्वनि या आवाज की गति से भी अधिक तेज गति से के साथ हवा से गुजरती है तो उस गति से पैदा होने वाली आवाज काफी अधिक शोर करती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। इस आवाज को ही सोनिक बूम कहा जाता है। सोनिक बूम की वजह से बड़ी मात्रा में ध्वनि ऊर्जा, सोनिक एनर्जी पैदा होती है। सोनिक बूम की गति एक फाइटर जेट या हवाई जहाज के गति से भी ज्यादा होती है, इसलिए अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ये कोई हवाई जहाज की आवाज है, जैसे कि जोधपुर में हुआ था। लेकिन वहां कोई प्लेन की आवाज नहीं थी और इस गति को सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। सुपरसोनिक बूम को किसी फाइटर जेट या विमान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जिसकी गति ध्वनि की गति यानी कि 1240 किलोमीटर प्रति आवर से भी तेज होती है। सोनिक बूम एक तरह से चौंका देने वाली तरंगे होती है, क्योंकि उसे उत्पन्न होने वाली आवाज एक भयानक विस्फोट की तरह होती है। सोनिक बूम को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब कोई प्लेन हवा में उड़ता है तो वो साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगे पैदा करता है,
जब प्लेन ध्वनि की गति से कम गति पर उड़ता है तो ध्वनि तरंगे प्लेन के आगे की ओर रहती है, लेकिन प्लेन की गति ध्वनि की गति से तेज हो जाती है, तो इससे सोनिक बूम उत्पन्न होता है। इसे आपको प्लेन के आने से पहले कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जब प्लेन गुजर जाता है तो एक जोरदार धमाका या बूम होता है, जिससे काफी तेज आवाज होती है। अब आइए बात करते हैं जोधपुर में हुए सोनिक बूम के बारे में। जोधपुर शुरू से ही टूरिज्म का केंद्र रहा है। यहाँ कई प्राचीन हवेलियां व वास्तुकलाएं हैं, जिसे देखने के लिए लोग विदेश से यहाँ आते रहते हैं। लेकिन 18 दिसंबर 2012 को घटी एक रहस्यमय घटना ने पूरे जोधपुर को हिला दिया। कुछ लोगों ने इस घटना को वीडियो भी वायरल किया था, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। साथ ही भारत की मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी जोधपुर के सोनिक घटना को कवर किया था। जोधपुर में 18 दिसंबर 2012 को वो सुबह आम सुबह की तरह थी। जोधपुर के लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला, लेकिन 11:25 पर कानों को सुन कर देने वाली एक जोरदार आवाज जोधपुर में सुनाई दी, जिस आवाज को सोनिक बूम कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पीछे सुना कि लेकिन ये आवाज किसी प्लेन या फाइटर जेट की नहीं थी, ना ही कि ये किसी भूकंप की आवाज थी और ना ही किसी विस्फोट की। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जोरदार आवाज किसकी थी, और उस समय कई रिसर्च और मौसम विभाग के कई बड़े अधिकारियों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। आज ये आवाज एक रहस्यमय बनकर रह गई है। कोई भी इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसकी अटकलें लगा रहता है, लेकिन जोधपुर वासी आज भी उस दिन को भूले नहीं है। तो बस यही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और ऐसे ही रहस्यमय बातें लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और दूसरों तक भी पहुँचती रहे। नमस्कार।